जय हिंद साथियों, मैं महेंद्र सिंह चौहान, लक्ष्य फोर्स एकेडमी, खिलचीपुर जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से। साथियों, आज मैं आप लोग के लिए एक टेस्ट सीरीज लाया हूं, वो है आपके इतिहास से। पूरा संपूर्ण इतिहास इसमें मैं आप लोग के लिए प्रश्न को एडिट किया है। 150 लगभग 100 के आसपास, 100 या 150 के बीच में इसमें प्रश्न होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको हल करें, साथ में मैं आपको यहीं के इसका जवाब बताते जाऊँगा। तो पहले मैं अपने आप को यहाँ से हाइड कर देता हूँ, ठीक है। उसी के बाद हम लोग जो है यहाँ पर टेस्ट पेपर सोल्व करेंगे। चलिए, तो मैं यहाँ से अपने आप को हटा रहा हूँ। चलिए, तो देखते हैं ये साथियों यहाँ पर। चलिए, तो जैसे कि हम देख सकते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दे रखा है कि 1528 में चंदेरी के राजपूत को हराया था, यानी किसने चंदेरी में राजपूतों को हराया था, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखते हैं इसका प्रश्न का जवाब क्या है, ठीक है। तो यहाँ जो प्रश्न का जवाब दे रखा है आपको, वो है आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी आपको क्या दिया गया है? आंसर नंबर डी आपको दिया गया है यहाँ पर बाबर, ठीक है ना। तो बाबर का युद्ध हुआ था 1528 में। बाबर ने चंदेरी के राजा मेदिनी राय के बीच में, बाबर और मेदिनी राय के बीच में युद्ध हुआ था, तो जिसमें बाबर की जीत हुई थी। अगला है 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे, बताइए, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है आपका आंसर नंबर सी, चंद्रशेखर आजाद। अगला, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, हुमायूं, नरसिंह या अशोक, ठीक है। तो यहाँ से इसका जवाब सी हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं अशोक द्वारा जो है सांची के स्तूप का निर्माण कराया गया था, क्योंकि वो बौद्ध धर्म को मानते थे, ठीक है। अगला है आधुनिक तेलंगाना के काकतीय वंश की किस रानी ने वारंगल जगह पर शासन किया था? तो चार विकल्प है आपके सामने, तो देखते इसका जवाब क्या है। इसका जवाब है आंसर नंबर ए, रुद्रमा देवी। तो प्रश्न नंबर 5 जो आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? अशिक्षित आपको बोला गया है, जो इनमें से पढ़ा लिखा नहीं था। कौन था? तो आंसर नंबर सी हो जाएगा अकबर। अकबर यहाँ पर पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? कहाँ की गई थी? थाईलैंड, इटली, ब्रिटेन या सिंगापुर? तो यहाँ जो आपका जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, सिंगापुर। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? तो आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका यहाँ पर, बाल गंगाधर तिलक। अगला है, बारडोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पहला है महात्मा गांधी, अगला है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। और अगला आपको दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, अगला आपको दे रखा है यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और चित्तरंजन दास। तो बारडोली सत्याग्रह महिलाओं के द्वारा किया गया आंदोलन था, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों, यहाँ पर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है महिलाओं द्वारा, ठीक है ना, सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे? यानी हरकिशन के जो 5वें गुरु आते हैं अर्जुन देव, वहाँ से जो है इनका पैतृक पद शुरू हो जाता है, ठीक है। और गुरु हरिकृष्ण जी के जो उत्तराधिकारी थे, यानी उनके पुत्र थे, वे कौन थे? तो यहाँ से जो आपका जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा तेग बहादुर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को किस लिए जाना जाता था? तो चार आपको विकल्प दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब, किस वर्ष किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन, हम जानते हैं आधुनिक भारत में यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन हुआ था, तो उस समय अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर एक कंपनी खोली गई थी, कोठी जिसे बोला जाता है। तो उसका कब किया गया था गठन? तो आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका 1600 ईस्वी में। अगला है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे आपके, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना। अगला है, अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा के रचयिता कौन थे? तो आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पर बी, माफ़ कीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, जिनके द्वारा अकबरनामा की रचना की गई थी। अगला है, किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की थी? तो हम सभी जानते हैं खालसा की शुरुआत किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। अगला है, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? तो साथियों, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, अगला है आपके सामने प्रश्न नंबर 16, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? ठीक है, तो चार विकल्प है आपके सामने, देखिए।
तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर, हर्षवर्धन द्वारा। हर्षवर्धन अंतिम शासक था, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। अगला है, ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है किन दो नदियों के बीच स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, सिंधु तथा झेलम नदी। सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। अगला है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद में जो सबसे प्रमुख देवता है वो है आपके इंद्र। ठीक है, और इंद्र के लिए इसमें जो है कुछ मंत्रों को भी शामिल किया गया है, तो वो आप लोग थोड़ा सा इतिहास में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अधिक जानकारी उससे प्राप्त होगी। अगला है, 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की किसने हत्या की थी? जॉन सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो साथ ही ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह द्वारा जॉन सैंडर्स की हत्या की गई थी 1927 ईस्वी में। अगला, सरदार वल्लभ भाई पटेल का अग्रणी कौन था? ठीक है, तो बारडोली सत्याग्रह, हम जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली सत्याग्रह में महिलाओं का सहयोग किया था, और उसी सत्याग्रह में जो है उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी महिलाओं द्वारा। अगला है, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवहारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो 1813 का चार्टर्ड अधिनियम। तो याद रखना है, 1813 का चार्टर्ड अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवहारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। चलिए, प्रश्न नंबर अगला है स्क्रीन पर। साथियों, जिसने लक्ष्य फोर्स एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अगला है आपका, अगला प्रश्न आपका दे रखा है कि पूना समझौता महात्मा गांधी और किन के बीच हुआ था? पूना समझौता महात्मा गांधी और किन के बीच हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, B.R. अम्बेडकर, याद रखना। ठीक है, तो महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था, ये आपको याद रखना है। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा भारत में सती प्रथा का अंत किया गया था। अगला, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में क्या उगाने के लिए मजबूर कर दिया था? ठीक है, अंग्रेजों ने किसानों को क्या उगाने के लिए? तो चावल उगाने के लिए मजबूर कर दिया था, याद रखिए, चावल उगाने के लिए। अगला है, दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 और 1003 तक शासन किया? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला है आपका कि 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा किस रूप में मान्यता देते थे? तो यहाँ पर हो जाएगा सामंत कहते थे, तो ये आपको याद रखना है। अगला है, आगरा का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आगरा का किला हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो आगरा का किला अकबर द्वारा, याद रखना, आगरा का किला बोला है इसमें, आगरा का ताजमहल नहीं बोला है, आगरा का किला अकबर द्वारा बनवाया गया था, याद रखना है। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को पंजाब में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? तो कपास। तो साथ ही जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखा है मद्रास में, ये आप देख सकते हो ऊपर। ठीक है, तो मद्रास में जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि मद्रास में उन्होंने क्या किया था किसानों को? तो मद्रास में किसानों को जो है चावल उगाने के लिए मजबूर किया था। और उसी तरीके से पंजाब की यदि मैं बात करता हूँ तो पंजाब में उन्होंने कपास उगाने के लिए मजबूर किया था। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश के शासकों का निवास था? ठीक है ना, तो दिल्ली का लाल किला, तो दिल्ली का लाल किला आप बताइए किसने बनवाया था? तो हम सभी जानते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुगलों द्वारा। ठीक है, और आपको ये कमेंट में बताना है कि किस मुगल शासक द्वारा दिल्ली का लाल किला बनवाया गया था। जैसे आगरा का किला अकबर द्वारा, उसी तरीके से दिल्ली का लाल किला किस मुगल शासक द्वारा बनवाया गया था। तो ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए, तो यहाँ से देखते हैं अगला आपका प्रश्न है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो अगला प्रश्न है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को बंगाल में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? तो देखिए, हमने पढ़ा मद्रास में चावल, पंजाब में आप सभी ने देखा कपास। तो बताइए कि बंगाल में क्या उगाने के लिए मजबूर किया था जूट। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। अगला है कि किसके नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 के उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सासियाना पर हमला किया था? ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका?
चलिए, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंगेज खान। चंगेज खान ने के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 के उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सेसियाना पर हमला किया था, याद रखना है। ठीक है, अगला है किस मुगल सम्राट के दौरान शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था। चित्रकला के लिए किस मुगल सम्राट का शासनकाल प्रसिद्ध है, तो हम लोग जानते हैं हुमायूं। ठीक है, मुगल चित्रों की बात कर रहे हैं। अगला है दारा शिकोह अपने भाई के साथ संघर्ष में मारा गया था, तो भाई का नाम था औरंगजेब। क्या नाम था? औरंगजेब। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ था। अब कौन सा युद्ध था, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला है अलबरूनी द्वारा अरबी में लिखित किताब जिसमें उपमहाद्वीप का लेखा जोखा मिलता है का नाम क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका नाम का है आपको ऑप्शन नंबर ए है किताबुल हिंद। ठीक है, भूगोल से संबंधित है, तो याद रखना है। अगला है 1930 में किसकी गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, तो 1930 में ऑप्शन नंबर ए अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। अगला है ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर की परिवर्तित थे। कौन शासक? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मुगल जो थे वो ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परिवर्तित थे, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है बताइए, तो नई दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। अगला है 12वीं सदी के मध्य में तोमर राजपूतों को किस जगह के चौहान ने परास्त किया था, तो 12वीं सदी के मध्य में तोमर राजपूतों को बताइए। तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान, अजमेर। ठीक है ना, याद रखना। नमक सत्याग्रह में गांधी जी की टोली कितने दिनों तक पैदल चली थी, तो 24 इसका आंसर हो जाए साथियों, ऑप्शन नंबर ए। नालंदा का निर्माण शुरू में किसने करवाया था, तो यहाँ से आपका उत्तर का क्या हो जाएगा, आपका उत्तर धर्मपाल, ऑप्शन माफ़ कीजिए कुमारगुप्त। ठीक है, तो नालंदा का निर्माण शुरू किसने करवाया था, याद रखना। निर्माण की बात कर रहा है, ठीक है ना, निर्माण की बात कर रहा है, तो यहाँ पर निर्माण की बात करें तो कुमारगुप्त द्वारा। सुल्तान महमूद खां का शासक था, कहाँ के शासक थे सुल्तान महमूद खां, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, गजनी के जो शासक थे सुल्तान महमूद। अगला है गोल गुम्बज को किसने अभिकल्पित किया था, गोल गुम्बज बताइए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दाबुल के याकूत। अकबर वर्ष की आयु में सम्राट बने थे, कितने वर्ष की आयु में, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, 13 वर्ष की आयु में जो है अकबर जो थे यहाँ पर सम्राट बने थे, और उनका जो जन्म हुआ था वो 1542 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है किन्हें उसकी शेष ज़िंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर लिया था, तो औरंगजेब जो थे उन्होंने किसको कैद कर लिया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, शाहजहाँ के बेटे थे औरंगजेब। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है, तो उस समय इतिहास ऐसा ही था। ठीक है चलिए, अगला आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि 1928 में, प्रश्न नंबर 47, 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, साइमन कमीशन। तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, और 1927 में जो है उन्हें, ठीक है, परमिशन दी गई थी, तो ये आपको याद रखना है। अगला है उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था, ब्रिटिश जनरल, तो जनरल डायर, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है किन्हें 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया, तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी, तो बताइए 1494 में। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा बाबर, क्योंकि चंदावर का युद्ध आप जानते हैं 1494 में हुआ था। अब किन दो शासकों के बीच हुआ था ये आपको बताना है। अगला है 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने जा पहुँचे थे, तो 1918 महात्मा गांधी बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जवाब अहमदाबाद। अहमदाबाद को बोस्टन भी कहा जाता है भारत का, तो ये भी आपको याद रखना है, सूती वस्त्र 1918। अगला है मुर्शिद कुली खान और अलवर्दी खान तथा सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बंगाल के नवाब थे। सबसे पहले मुर्शिद कुली खान आए, ठीक है, ये एक सूबेदार थे, उसके बाद अलवर्दी खान आते हैं, फिर सिराजुद्दौला आते हैं, फिर उसका बाद मीर जाफ़र, फिर मीर कासिम, फिर दोबारा से मीर जाफ़र आते हैं, तो ऐसा इनका क्रम चलता रहता है। ठीक है, अगला है आपका, तो साथियों यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो जितना भी इतिहास है मैं आप लोग के लिए बहुत जल्द वीडियो लेके आऊँगा पूरा डिटेल में पढ़ाने के लिए, तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप चाहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाना यदि आप चाहते हैं तो आप साथियों 1000 सब्सक्राइबर कराएं जल्द से जल्द। चलिए, अगला है शेर खान ने चौसा 1539 और कन्नौज 1540 में हराकर उसे ईरान से भागने के लिए मजबूर कर दिया, किसे, तो हुमायूं को।
अगला है गोल गुंबज कहाँ स्थित है, तो गोल गुंबज जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी। चलिए अगला वाला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका, नूरजहाँ किस मुगल शासक की पत्नी थी? नूरजहाँ किसकी पत्नी थी बताइए, तो नूरजहाँ यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जहांगीर की पत्नी थी, याद रखिए। अगला है सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी, तो तोमर राजपूतों काल में, चलिए अगला है 55 नंबर का प्रश्न, सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी, तो क्या राजधानी बनी थी तोमर राजपूतों के काल में? दिल्ली, दिल्ली से याद रखना है आपको। अगला है प्रश्न नंबर 56, राजेंद्र प्रथम किसके पुत्र थे बताइए? राजेंद्र प्रथम जो है वो किसके पुत्र थे बताइए? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, राजराज प्रथम के, राजराज प्रथम के पुत्र थे राजेंद्र प्रथम। ठीक है, तो इसमें भी राजेंद्र, इसमें भी राज है, तो राजराज से याद हो जाए। अगला है चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार कोई किस मंदिर में उपहार में दी गई थी? ठीक है ना, तो को उपहार मैंने किन्हें उपहार में दिया गया था, तो ऐसा कुछ प्रश्न है आपका, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देवदान। अगला है चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि क्या कही जाती थी? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रह्मदेव। अगला है पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192 का सबसे प्रसिद्ध शासक था, कौन शासक था आपको यहाँ पर बताना है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर, चौहान वंश। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है ना, पृथ्वीराज तृतीय दिल्ली पर शासन करते थे और उस समय मोहम्मद गोरी से इनका युद्ध हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है, तराइन का युद्ध। अगला है धामक स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशोक। देखिए स्तूप जो आप जानते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति कौन था? अशोक था, अशोक महान, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है। अगला आपको दे रखा है यहाँ पर, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति ऑप्शन नंबर सी आपका 1789 में। ठीक है साथियों, कब हुई थी फ्रांसीसी क्रांति आपकी? 1789 में हुई थी, आपको याद रखना है। अगला है आपका अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो किसके पुत्र थे? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेख मुबारक के, कि अब्दुल फजल जो थे वो किस सूफी संत के पुत्र थे? शेख मुबारक। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ के सत्र में हुआ था? तो भाई कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूरत अधिवेशन में हुआ था, 1907 है लगभग, आप देख लीजिए और एक बार। अगला है प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध परिषद यानी कि बौद्ध सभा कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ठीक है, तो यहाँ से आपका 4 ऑप्शन है, कश्मीर, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली, बताइए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको हो जाएगा बी, राजगृह में आयोजित हुई थी प्रथम बौद्ध सभा, याद रखना है आपको। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सातवाहन बताइए। तो सातवाहन के जो संस्थापक थे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिमुक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल हो जाएगा। ठीक है जैसे हमने पढ़ा था कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का, ठीक है ना, तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कुमारगुप्त थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में धर्मपाल, आपको याद रखना है। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का यहाँ पर सामना किया था बताइए? तो पहले तो आपको बताना पानीपत की लड़ाई, प्रथम पानीपत की लड़ाई तो हम जानते हैं 1526 में हुई थी। ठीक है, अगली 1556 में और तीसरी आपकी कब हुई थी? 1761 में। ठीक है, तो पानीपत का आपको बता रहा है यहाँ पर कि बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बी या डी? डी बिल्कुल सही है, डी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका इब्राहिम लोदी, पानीपत की लड़ाई, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, तो याद रखना है थोड़ा सा आपको। अगला है उपनिषद क्या है? तो उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत है। अगला है निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? तो देखिए, साबरमती आश्रम की थी और यहाँ पर जो है आपका सेवाग्राम आश्रम की भी की थी और फिनिक्स आश्रम की थी, लेकिन विश्व भारती आश्रम की स्थापना नहीं की थी, तो आपको याद रखना है। अगला है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति, ऑप्शन नंबर बी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की? डलहौजी। ठीक है, किसने? सॉरी, लॉर्ड मेकाले ने। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड मेकाले ने की थी, याद रखना है। ठीक है, चांदी का सिक्का यानी टंका किसने चलवाया था? चांदी का सिक्का बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने चलवाया था चांदी का सिक्का, जिसे टका बोला जाता था। ठीक है ना, चांदी का सिक्का टका किसने चलवाया था? तो इल्तुतमिश ने चलवाया था। अगला है संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? संगम साहित्य के पांड्य थे। भारत की पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये ऑप्शन आपको बताना है कमेंट में। ठीक है,
तो आपको बताना है यहाँ पर भारत की पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी साथियों? 4 थी। तो पहले सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि पहली जो फैक्ट्री थी वो उसने पुर्तगालियों ने डाली थी, दूसरी अंग्रेज़ों ने, ठीक है, और तीसरी आपकी किसने? तो तीसरी आपकी जो है डच, और चौथी आपकी फ्रांसीसी। तो आपको बताना है यहाँ पर सही जवाब क्या है इसका। अगला है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ महाजनपद अस्तित्व में थी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। 16 महाजनपद थी। उनमें से जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद थी, महाजनपद क्या होता था? तो राजनीति क्षेत्र से बड़े जो क्षेत्र हुआ करते थे उन्हें महाजनपद बोला जाता था। और इन 16 महाजनपदों में से जो सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद क्षेत्र था वो मगध था। मगध जो वर्तमान में कौन सा है? बिहार वाला क्षेत्र है। वर्तमान में बिहार वाला क्षेत्र मगध हुआ करता था। अगला आप लोग को दे रखा है यहाँ पर 76 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो ईसा पूर्व 7वीं और 6ठी शताब्दी में भारत में मौजूद था? ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वैशाली। अगला है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी 1973 में। अगला है आपका, निम्नलिखित में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छविया से दहेज में मिला था? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था ये आपको बताना है। चालुक्य वंश, ठीक है, तो यहाँ पर 3 चालुक्य वंश थे आपके, एक थे वातापी के चालुक्य, एक थे बादामी के चालुक्य, और एक था आपका, ठीक है, वेगी के चालुक्य। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, पुलकेशन प्रथम। अगला है, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसके साम्राज्य ने लगभग पूरे भारत को उसके दक्षिण भारत तक घेरा हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी। पहला आपका अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सही है, 80 का पहला। ये एकमात्र ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने दक्षिण भारत का अभियान किया था, और इसकी सेना का जो नेतृत्व किया था वो किया था मलिक काफूर। ठीक है, जो कि एक हिजड़ा था और नुसरत खान द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था। फिर अगला 81 नंबर का प्रश्न, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र में पाए जाते हैं। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में, याद रखना आपको, मध्य प्रदेश में। अगला है बाघ की गुफा, ठीक है ना, तो बाघ की गुफा आपको बताना है कहाँ पर है। ठीक है, अगला है, बादामी प्रस्तापित करने से पहले बादामी चालुक्यों ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, एहोल। तो याद रखना है आपको। अगला है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन था? ठीक है, तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुलाम वंश। आप लोग को यहाँ पर क्रम याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गोरी का गुलाम था जो अपने मालिक की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसका गुलाम भी था, सेनापति भी था और उसका दामाद भी था। अगला है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एक पाल राजा द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए, अभी थोड़ी देर पहले भी कर चुके हम लोग। धर्मपाल द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तक्षशिला की स्थापना आपकी जो निर्माण बोला गया था वो कुमारगुप्त द्वारा किया गया था। अगला है, मिहिर भोज के शासक थे, कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रतिहार वंश के शासक। ठीक है ना। अगला है, भारत के इतिहास में कब से कब तक की अवधि को दिल्ली सल्तनत का काल कहा जाता है? तो साथियों यहाँ पर 1206 से 1526, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए वीर कुंवर सिंह जयंती को कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वोडियार राजवंश का शासन था? ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, वाडियार वंश का जो शासन था। पहले मैसूर कर्नाटक वाला राज्य वर्तमान में, वहाँ पे था वाडियार वंश का शासक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहीं पे आप लोग टीपू सुल्तान और हैदर अली के बारे में पढ़ेंगे। अगला है, 1564 में मुगल सेनाओं ने से लड़ते हुए गढ़कंटका का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी 1564 में? तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल सही है, रानी दुर्गावती। अगला है, दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी टिक्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1907 में।
टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना। अगला है 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी? तो साथियों महमूद गजनवी द्वारा। 1025 उसका सही है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार चेक कर लेना। तो 1025 में सोमनाथ का मंदिर जो गुजरात के सौराष्ट्र में काठियावाड़ ज़िले में पड़ता है, अरब सागर के तट पर आपका ये मंदिर पड़ता है। तो वहाँ पर महमूद गजनी द्वारा आक्रमण किया गया था, अथाह संपत्ति में धन लूटकर वहाँ से भाग निकला था। तो ये आपको याद रखना है। अब आपको ये बताना है कि महमूद गजनी का सबसे आखिरी आक्रमण कब और किसके विरुद्ध हुआ था, और साथ में उसकी मृत्यु कब हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यदि आप पढ़ाई करते हैं ईमानदारी से तो। अगला है 93 नंबर का, 1876 में कलकत्ता में किनके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, आपको बताना है। ठीक है, तो आपको कलकत्ता में बताना है किसके द्वारा इस की स्थापना की गई थी, ये आपको बताना है। चलिए, तो यहाँ से आपका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं यहाँ पर, आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए, अगला यहाँ पर तैमूर द्वारा दिल्ली में आक्रमण के तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया गया। तो यहाँ थोड़ा सा शायद क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको आप छोड़ दें। अगला देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपालों में से एक था? अलाउद्दीन खिलजी के, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो कौन था साथियों? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपालों में से एक था, यानी ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के समय मौजूद था। तो ये आपको याद रखना है, कौन? गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक था, याद रखना है। अगला है आपका सैयद वंश की स्थापना किसने की थी साथियों? तो खिजर खान ने की थी। जब यहाँ पर तैमूर आक्रमण हुआ था उस समय खिजर खान ने उनकी काफ़ी मदद की थी। तो वो अपना सारा जो है क्षेत्र, जो विजित क्षेत्र था, जो जीता गया क्षेत्र था, वो उसको खिजर खां को सौंप गए थे। और खिजर खान ने जो है राजा की उपाधि न धारण करके रैयत आला की उपाधि धारण की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 97, 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, पीसी महालनोबिस ने। प्रश्न नंबर 98 आपको दे रखा है कि किस देश ने उत्तराखंड में देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयरलैंड के खिलाफ अपने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक T20 कुल स्कोर हासिल कर इतिहास रचा था? तो अफगानिस्तान ने उत्तराखंड में, याद रखना है। अगला है दिल्ली के शासन सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासक का कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, रजिया सुल्तान। अब किसकी बेटी थी आपको कमेंट में बताना है। अगला है गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी शर्त रखी गई थी? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं, खादी उत्पादन पर कर हटाना। ठीक है, जो टैक्स लगता था खादी उत्पादन पर, उसको हटाना यहाँ पर एक विषय रखा गया था। और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है वर्ष 1556 में मुगल सिंहासन निम्नलिखित में से किसने जीता था? ठीक है, 1556। तो पहला 1526 में आपका पानीपत की पहली लड़ाई होती है, और 1556 में आपकी पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अगला है यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 102, ब्रिटिश भारत के लिए संस्थानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए यूनाइटेड किंगडम के 7 संसद सदस्यों का एक समूह था, कौन सा? तो साइमन कमीशन। तो ये याद रखना है आपको। अगला है रामपंथ के महान कवि जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, तुलसीदास। आप जानते हैं, आपको बताना है तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 103 नंबर का प्रश्न है साथियों। अगला है भारत में पहले मुगल सम्राट कौन था भारत का? तो साथियों बाबर। ठीक है, बाबर था आपका 1526 में, हम जानते हैं 1526 में जो है इसने, ठीक है, 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर जो है मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर। याद रखना, क्रम आपसे पूछा जाता है कभी कभी। तो पहले बाबर आए थे, फिर हुमायूं आए थे, फिर शेरशाह सूरी रहे थे कुछ समय, फिर हुमायूं आ गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद में अकबर आया था, अकबर के बाद शाहजहाँ, शाहजहाँ के बाद उनके पुत्र, तो ये जहांगीर। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अगला है भगवान राम पर आधारित भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामानंद जी। और दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय भी इन्हें दिया जाता है। अगला है आपका जात और सवार शब्द किस प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है? तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है,
ठीक है साथियों, ये आपको नहीं करना है। बस आपका 106 प्रश्न आपके यहाँ पर टोटल है। 106 आप इसको छोड़ दीजिए, तो 105 प्रश्न आपके टोटल है। अगले वीडियो में मैं और बाकी के क्वेश्चंस लाऊंगा। तो उम्मीद है साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें, इसे शेयर भी कर दीजिए। आपकी आगामी जो भी परीक्षा आ रही है, SSC CGL, ठीक है, SSC और भी जो भी CHSL, जो भी आपकी एग्ज़ाम आ रही है, MP पुलिस, उस सब में आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है साथियों। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें। थैंक यू। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।